સુરત સહિત ભારતમાં ચકચારી તેવો આશારામ કેસ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ સામે આવ્યા છે કે જ્યાં તેમણે આશારામ આક્ષેપો સાથે બાપુના ટ્રાયલમાં થયેલી મહત્વપૂર્ણ ભૂલો અંગે વાતચીત કરી હતી। શું કીધું હતું વધુમાં આવો સાંભળીએ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार केस पेपर्स देखिए, तो सारे केस पेपर्स वो मेरे पास लेकर आए। जोधपुर का केस है एक और एक अहमदाबाद का केस है, दोनों केस पेपर्स मेरे पास लेके आए। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि वो पेजेस जो केस पेपर्स थे दे वर रनिंग इन थाउजेंड्स, 9,000 से ज़्यादा पेजेस थे। बहुत मुश्किल था मेरे लिए पढ़ना, बिकॉज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उनको टाइम तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। यहाँ भी आज मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया सब ने कि आप प्लीज़ टाइम निकालिए, तो मैं किसी तरह टाइम निकाल के आ पाई। तो उस समय 9,000 जब पेजेस मेरे सामने आए, मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें विक्टिम के स्टेटमेंट्स, एविडेंस, यानी एविडेंस मतलब जो भी गवाहों के बयान होते हैं, और साथ में क्योंकि जोधपुर के केस में जजमेंट आ चुकी थी तो जोधपुर की जजमेंट की कॉपी थी। अहमदाबाद की जजमेंट तब तक नहीं आई थी, 1 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। और सब एविडेंस के सब कागज़ मेरे सामने थे। एंड व्हेन आई read those documents, I was shocked as an advocate, not as a human being, as an advocate I was shocked। और मैं आपको यहाँ ये भी बताती हूँ कि आप किसी भी एडवोकेट जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो क्रिमिनल साइड में, अगर आप वो पेपर्स किसी ऐसे क्रिमिनल एडवोकेट को जो प्रैक्टिस करते हो ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप उनको वो पेपर्स पढ़ा दीजिए, वो भी मेरी तरह ही शॉक हो जाएंगे। एक साधारण अगर हम बात करते हैं रेप केस की, तो जायज़ सी बात है, मैं खुद भी एक वुमेन हूँ और मैं खुद भी जब मैं इस फील्ड में आई तो ऑब्वियस ही बात है कि आप मेरा कार्ड भी अगर देखेंगे, मेरे कार्ड पे लिखा है कि मैं पॉक्सो केसेस के लिए, विक्टिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइट करती हूँ। आप सोचिए, मैं वो एडवोकेट बात कर रही हूँ जो मैं पॉक्सो विक्टिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हेल्प करती हूँ। और ऐसे एडवोकेट के पास जब पेपर्स आए तो मैंने जब वो पेपर्स देखे तो मुझे प्राइमा फेशी देखते ही समझ में आ गया, अरे ये कैसी स्टोरी है। क्योंकि देखो, अगर आप नेचुरली नॉर्मली अगर कोई आप केस सुनते हैं, आसाराम बापू के केस के बारे में सब लोग जानते ही हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन यही आता है कि रेप केस है, सज़ा तो होनी ही चाहिए। रेप केस का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के दिमाग में आता ही है कि सज़ा होनी ही चाहिए, क्योंकि एक होता ही है कि एक बच्ची के साथ या एक औरत के साथ, एक महिला के साथ, ये सबसे घिनौना क्राइम है। और इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा है कि आप किसी का मर्डर कर दो, उससे ज़्यादा अगर आप किसी का रेप करते हो तो उसकी अंतरात्मा मर जाती है, ये उससे बड़ी बात है। प्राइमा फेशी दिमाग में सबके यही आता है। लेकिन एक एडवोकेट कागज़ देख के बताता है, एक एडवोकेट ये नहीं देख के सुन के बताएगा कि हाँ ये रेप केस है, इसमें सज़ा होनी ही चाहिए।